नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारियों को बताने आया हूँ कि उसकी एग्ज़ाम कब होगी, ठीक है। और रेलवे बोर्ड ने जो नोटिस निकाला है उसमें क्या मेंशन करके रखा है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आज बता रहा हूँ कि कल रेलवे बोर्ड ने एक नोटिस निकाला है। उसमें साफ तौर पर ये कह दिया है कि मैं पूरी तरह से तैयार हूँ एग्ज़ाम लेने के लिए। बस रोड़ा जो है वो कोविड-19 का पड़ रहा है। जिस दिन कोविड-19 ख़त्म हो जाएगी, लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगी, आपका एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा लिया जाएगा। यानी कि रेलवे बोर्ड पूरी तैयारी करके रखी है। बस अब देखना आपको है कि आपने कितनी तैयारी करके रखी है, क्योंकि रेलवे बोर्ड साफ तौर से कह रही है कि हम तैयार हैं, बस कोविड के कारण एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले अगर कोविड ख़त्म होती है तो आपका एनटीपीसी का जो 7 फेज़ का जो बचा हुआ था उसकी एग्ज़ाम लेगी। उससे कुछ टाइम के बाद ही आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा। इसलिए अब आप लोग ज़्यादा इंतज़ार मत करिए, समझिए कि अब एग्ज़ाम मेरे करीब है, ठीक है। क्योंकि अब रेलवे बोर्ड जहाँ कोविड ख़त्म होती है वो एग्ज़ाम ले लेगा, ठीक है। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। कोविड मान के रखिए कि जुलाई तक में आपकी ख़त्म हो जाएगी। जुलाई अगर आपको ख़त्म हो जाती है तो लास्ट मतलब वो शुरुआत का अगस्त महीने में या लास्ट के अगस्त महीने में आपकी एनटीपीसी के एग्ज़ाम होने की संभावना है। और सितंबर के फर्स्ट में ही आपकी जहाँ तक मुझे पता है वो आपकी ग्रुप डी की एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेगा कन्फर्म। मतलब सितंबर से पहले तो नहीं होने वाला है, ठीक है। इसलिए अब आप लोग के पास टाइम बहुत कम बची है। अब सेट प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उस चीज़ को सॉर्ट आउट करके आप लोग पूरी अच्छे से मेहनत करके और तैयारी पूरी कर लीजिए, क्योंकि टाइम अब आपके पास बचा नहीं है। बहुत आपने मौज मस्ती कर लिया। 2 महीने का टाइम था लॉकडाउन में, उसमें जो भी आपने किया नहीं किया वो मैटर नहीं करता है। लेकिन अब आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए अब आप जो है इस चीज़ को तैयारी में पूरी टाइम लगा दें। सेट प्रैक्टिस रेगुलर करते रहें, बस वही सबसे बेस्ट तरीका है आपका। क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। 2 मंथ यही लास्ट का जो होता है ना पढ़ने का सबसे बेस्ट यही होता है, ठीक है। क्योंकि अब पहले क्या पढ़ा है वो मैटर नहीं करता है, लास्ट का कितना पढ़ा है आपने वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इसीलिए आप लोग बस तैयारी जल्दी से पूरी कर ले। जितनी भी बुक है या जो भी है, बस एक बार शॉर्ट आउट रिवीजन पहले कर ले उसको। उसके बाद आप सेट पूरी एक रोज़ कम से कम लगाए, उसका एक्सप्लेनेशन करें, ठीक है। जितने भी नंबर आते हैं उसको रोज़ कम से कम सोचिए कि हाँ मेरा 1 नंबर, 1.5 नंबर, आधा नंबर, कुछ पॉइंट नंबर भी रोज़ मेरा बढ़े, ठीक है। अगर नहीं भी बढ़ता है तो आप ये मत सोचिए कि हाँ हमसे नहीं हो पाएगा। आप उस चीज़ को प्रयास करिए, ठीक है। नंबर तो बढ़ेगी। बस ये है कि सेट प्रैक्टिस पर आप ध्यान ऐसा दीजिए कि जो क्वेश्चन छूट रही है वो क्यों छूट रही है, क्या वीक पॉइंट है, उस चीज़ को आप नोटिस करिए, ठीक है। जिस दिन आप ये नोटिस करना स्टार्ट कर दिया कि मेरा ये पॉइंट वीक है, ये पॉइंट मेरा स्ट्रॉन्ग है, इस पर मुझे मेहनत करनी चाहिए, इसे छोड़ना चाहिए, बस उस दिन समझिए सिलेक्शन हो गया आपका। सिलेक्शन देखिए ये मैटर नहीं करता है कि आप कितना पढ़े हैं, सिलेक्शन ये मैटर करता है कि आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड कितना पढ़े हैं, ठीक है। पढ़ने वाले तो लुसेंट पूरा पढ़ के रख दिए लेकिन कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। मैटर यही करता है कि आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रही है, कहाँ से क्वेश्चन आ रही है, ठीक है, वो मैटर करता है। आप ज़्यादा पढ़ने से क्या फ़ायदा है यार। पढ़ने को तो आप अगर पढ़ने बैठोगे तो पूरा ज़िंदगी भर पढ़ते रह जाओगे, कभी ख़त्म नहीं होगे, ठीक है। लेकिन उससे क्या होगा, उससे कुछ नहीं होगा। नॉलेज आपको मिलेगी लेकिन सिलेक्शन आपकी नहीं हो सकती। तो इसीलिए आप ऐसा चीज़ पढ़िए जो कि आपको लगे कि हाँ ये आनी चाहिए, ठीक है। और जब तक ये आप ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना कि जब तक आप सेट प्रैक्टिस पूरी नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आप अगर रोज़ सेट प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हाँ क्वेश्चन उठ कहाँ से रही है, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन उठ रही है, बस उसी को तो पढ़ लेना है और क्या है। और जिसकी कोई अस्तित्व नहीं है, अब आप हिस्ट्री में देख लीजिए, वर्ल्ड हिस्ट्री की कोई अस्तित्व नहीं है, क्यों पढ़े, क्यों टाइम वेस्ट करें। प्राचीन भारत का देख लीजिए, कितने क्वेश्चन आते हैं, 1-2 मुश्किल से आते हैं, तो क्यों उसके लिए मैं टाइम वेस्ट करूँ। जहाँ से क्वेश्चन उठ रहे उस चीज़ को मैं क्यों ना पढूँ। मॉडर्न हिस्ट्री से पूरी क्वेश्चन उठती है तो वहाँ से क्यों ना मैं पढूँ। तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन उठ रही है वही चीज़ को पढ़ देंगे, क्यों मतलब टाइम वेस्ट क्यों करनी है। तो बस आप लोग भी, मेरी तो एक ही सलाह है कि आप लोग भी बस एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़े, ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम नज़दीक है, बस एग्ज़ाम क्रैक कर लीजिए, उसके बाद आपको नॉलेज के लिए पढ़नी होगी तो बाद में पढ़ते रहिएगा, ठीक है। लेकिन अभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़िए। और आपकी एग्ज़ाम अब मतलब 2 मंथ रख लीजिए,
तो 2 मंथ के अंदर आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, तो आप उस चीज़ को नोटिस करके और पूरी मेहनत में लग जाइए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।